अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये व्लॉग लेके आई हूँ मैं इटली का जो अपार्टमेंट हम लोगों ने किया था उसका रिव्यू देने, और ये बाहर का हिस्सा है उसका। तो ये व्लॉग नॉर्मली मैंने डालना था बिल्कुल लास्ट में, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे यूरोप में रहने वाली सिस्टर्स हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें पूरा डिटेल से बताएं कि कितना आपका ख़र्च आया था और ये कौन सी एरिया है। तो मैंने सोचा चलो आखिर में नहीं डालती, थोड़ा पहले ही डाल देती हूँ इस व्लॉग को मैं। तो ये जो इस एरिया में हम लोगों ने अपार्टमेंट लिया था, इसको कहते हैं लेद्रो। और ये हम लोग सेकंड टाइम गए थे इटली। जब पहले गए थे वो सीधा रोम गए थे और वहाँ पे कुछ दिन लेके वापस आ गए थे, लेकिन इस दफ़ा हमारा प्लान थोड़ा डिफरेंट था। तो इस जगह पे हम बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम गए थे, और जब हम लोग बुकिंग करवा रहे थे तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन सी जगह होगी। हम ऐसी जगह तलाश कर रहे थे कि जो आसपास के सिटीज़ है, जैसे वेनिस हो गया और मिलान वगैरह हो गया, एक है गार्डा लेक है। तो वैसे ये जगह जो थी वेनिस के लिए बहुत दूर थी, 4 घंटे का रास्ता बन रहा था जाने का भी और आने का भी, तो वो काफ़ी दूर पड़ रहा था। लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ये जो एरिया है ना, मैंने जैसे आपको बता दिया, इसको लेद्रो कहते हैं। और ये चारों तरफ पहाड़ थे, हिली एरिया था, बिल्कुल पहाड़ के बीच में एक टाउन सा बना हुआ था। तो टाउन इस तरह था, मतलब रोड के उस पार टाउन बना हुआ था और इस साइड पे ये अपार्टमेंट्स बने हुए थे बिल्कुल ऊपर। बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं थे लेकिन ऊपर ही थे। और ये जो अपार्टमेंट्स हैं ना, ये डिफरेंट टाइप के हैं। मतलब यहाँ पे रूम्स का भी आपको मिलता है, एक अपार्टमेंट 3 का भी मिलता है। हम लोगों ने 2 का ही लिया था, और ये बाहर बैठने की जगह थी। हम लोग शाम को अक्सर यहाँ पे आके बैठ जाते थे चाय वगैरह पीने के लिए, या ऐसे ही यहाँ पे एक झूला था, तो उसमें बड़ा मज़ा आता था मुझे भी और बच्चों को भी। तो ये यहाँ से नज़ारा बहुत ही प्यारा दिखता था। कभी कभी सुबह उठ के ना, तो ये पहाड़ बिल्कुल नज़र ही नहीं आते थे, इतना जैसे वो धुआं धुआं सा होता था ठंड की वजह से। और 1-2 दिन तो स्नो भी हुई थी, तो वो भी बहुत ही अलग ही नज़ारे थे। तो प्राइस के बारे में जो लोग पूछ रहे थे, तो इसकी प्राइस जैसे हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं, हम लोग कितना ट्रैवल करते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस वाले ट्रिप में ना, ये ग्रिल वाली जगह थी, तो इस वाले ट्रिप में ना हमें हमारे साथ ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमारा ये हुआ कि इस अपार्टमेंट में बाकी तो सारा कुछ था, मैं आपको आखिर में दिखा भी दूँगी जो अपार्टमेंट है, लेकिन इसमें बर्तन वगैरह तो सारे उन लोगों ने रखे हुए थे। लेकिन जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई थी ना, लेकिन खैर हम लोगों ने पढ़ भी लिया था, इनका जो वेबसाइट है सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ भी लिया था कि ये सिर्फ हम लोगों को अपार्टमेंट देंगे, उसमें बर्तन वगैरह होंगे, लेकिन इसमें जो आप बर्तन वॉश करते हैं वो नहीं होगा। और इसमें जो ब्लैंकेट्स हैं उनके कवर्स आपको यहाँ से या तो आप ख़ुद लेके आओगे, या फिर आपको अगर लेते हो तो पे करने पड़ेंगे। अच्छा, टॉवल्स भी यहाँ पे नहीं थे, अगर आपने लेने हैं तो उसके भी आपको पे करने पड़ेंगे। टॉवल्स वगैरह मैं हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ, दूसरों के नहीं मैं यूज़ करती। और इसी तरह ब्लैंकेट्स के कवर जो होते हैं, तो ब्लैंकेट्स के कवर जो होते हैं वो भी मैं अपने साथ ही रखती हूँ, अपने घर के साफ़, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छे लगते दूसरों के। तो ये है जी अपार्टमेंट, और यहाँ से एंट्री होती है। इसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स थे, मतलब ऊपर नीचे सारा कुछ। और एक हिस्सा जो था अभी आपको बाहर से दिखाऊंगी ना, तो पहाड़ तो चारों तरफ ही थे, ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा सा नज़ारा मिल रहा था हमें। एक हिस्सा इनका जो था वो प्लेन, जो बच्चे खेलते हैं ना, प्लेइंग एरिया जो था, मतलब इन्होंने एक हॉल बनाया हुआ था। तो बच्चों के लिए सिर्फ नहीं, बड़े भी वहाँ पे मुख्तलिफ जो गेम्स होते हैं वो कर रहे थे। और ये एक रूम था 3 बेड्स का, लेकिन हमने 2 रूम्स वाला किया था, तो बच्चों के लिए एक रूम और एक रूम हमारे लिए था। बाकी इनका ओपन किचन था, और बहुत जैसे मतलब प्यारा, मुझे इनका किचन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इनका जो कबर्ड्स वगैरह बने हुए थे और सारा कुछ ना, तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा, फिर इनका जो एक हिस्सा था वो बार वाला था। खैर वहाँ पे तो हम लोग सिर्फ वहाँ से गुज़र जाते थे, बार के अंदर नहीं जाते थे। अच्छा, तो मैं प्राइसेस की बात कर रही थी।
प्राइजेज़ उन्होंने कोई बहुत लगाए हुए थे बड़े-बड़े, कि अगर ब्लैंकेट्स आपको चाहिए, मतलब उनके कवर अगर आपको चाहिए ना, तो फिर पर पर्सन वो 20 यूरो का बन रहा था। इसी तरह पर पर्सन टॉवल जो था वो 6 यूरो का बन रहा था। फिर इसी तरह अगर हमें हीटर की ज़रूरत थी तो उसके भी अलग ही उन्होंने पैसे लेने थे। तो बाकी चीज़ें तो मेरे अपने पास मैंने रखी हुई थी, बस एक था कि ठंड थी, कभी-कभी हीटर की ज़रूरत होती थी। तो ये था कि प्राइस बना-बना के ना, तो 1 वीक के लिए 500 तक तो बन ही जाते थे। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चूँकि मैं लेके जाती हूँ अपने साथ, तो इसलिए हमें इतना, मतलब 300 से अबव हम लोगों ने पे किया था। ठीक है? और ये बाकी जो मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे छोटा-सा टाउन था रोड के एक साइड पे। तो फिर जब हम लोग वीने से वापस आए थे तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। फिर हमने सोचा कि हम लोग एक दिन अपने इस टाउन में ही गुज़ार लेते हैं और आस-पास में देख लेते हैं कि क्या है। लेकिन यहाँ पे 12 बजे से इनकी लंच की छुट्टी हो जाती थी, 12 बजे मेरे ख़्याल में, और 4 बजे दोबारा खोलते थे शॉप्स वग़ैरह, तो इसलिए वो सारी बंद थी। हम लोग ये 1 बजे का टाइम था, यहाँ पे हम लोग घूम रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन वीडियो मैंने छोटी बना ली, क्योंकि मैं वीडियो वैसे नॉर्मली मैंने 12 मिनट की बनाई थी, 12 से 13 मिनट की बनाई थी। पर टाइम आप लोग के पास भी नहीं होता और मेरे पास भी नहीं होता, इसलिए मैंने इसको हाफ़ करके ना सारा कुछ समेट लिया है। तो यहाँ पे प्यारे-प्यारे से घर भी बने हुए थे। यहाँ पे बस हम लोग वॉक कर रहे थे और उसके बाद चले गए थे। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे बंद थे, इसलिए फिर मुझे खाना घर में ही बनाना पड़ा। और बच्चों के खेलने का पार्क भी था यहाँ पे। ख़ैर, अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपके हैं, पूछने हैं, तो बेशक आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी एंड पे आप लोगों को मैं दिखाऊँगी ना कि यहाँ से हम लोग वापसी कर रहे थे। यहाँ पे भी एक बहुत ही प्यारा-सा पैलेस बना हुआ था और ये सीधा रास्ता जाता है ऊपर अपार्टमेंट्स की तरफ। तो एक हिस्सा था जो बाहर का था, वो थोड़ा न्यू था, और जो अपार्टमेंट्स थे बाहर से तो लग रहा था कि जिस थोड़े पुराने हों, लेकिन अंदर से बिल्कुल न्यू बने हुए थे। तो हो सकता है कि इन लोगों ने कलर्स ऐसे यूज़ किए हो। वैसे यहाँ पे लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा हुआ था। मतलब जो बाकी के घर वगैरह थे, हम लोग देख रहे थे ना, तो वो भी लकड़ी के ही बने हुए थे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।